गोरखपुर में एक सभा थी। मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। सामने हजारों की भीड़ भगवा झंडे लहरा रहे थे और इसी बीच योगी ने जैसे ही माइक थामा, पूरा पंडाल खड़ा हो गया। कैमरे ऑन हुए, माइक के सामने आए योगी आदित्यनाथ और उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोले, राजनीति इस्लाम से हमें सावधान रहना होगा। बस यही वो पल था जिसने सियासत में तूफान ला दिया। गोरखपुर की ये गूंज पाकिस्तान तक पहुंच गई। योगी का वीडियो सीमाएं पार कर गया और जो शब्द उन्होंने कहा, पॉलिटिकल इस्लाम, वो शब्द अब पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर अचानक ट्रेंड हो गया, पॉलिटिकल इस्लाम क्या है। लोग गूगल करने लगे, लोग सोच में पड़ गए कि आखिर योगी आदित्यनाथ ने किस खतरे की तरफ इशारा कर दिया है। क्यों इस शब्द को बोलने के बाद विपक्षी दलों की बेचैनी बढ़ गई, क्यों सपा और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के चेहरे उतर गए, क्यों उदारवादी पत्रकार अचानक योगी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। दोस्तों, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले जब कटोगे तो बटोगे का नारा दिया था, उस नारे की गूंज पूरे देश ने सुनी थी और उत्तर प्रदेश से लेकर या हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उस नारे को भुनाने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी की थी। यानी योगी का इशारा था और पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी उसी इशारे पर काम करने लगी थी। अब योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया है, वो नारा दे दिया है, वो इशारा कर दिया है जो यूपी ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में भी बड़ा तूफान खड़ा करने वाला है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा शब्द बोला था जो हिंदुस्तान की राजनीति में आने वाले तूफान का इशारा दे रहा था। दरअसल जब योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिकल इस्लाम कहा, यानी कि इस्लामिक राजनीति, तो उसका मतलब सिर्फ मुस्लिम राजनीति से नहीं था। उनका इशारा उस विचारधारा की तरफ था जिसने भारत के विभाजन की नींव रखी दोस्तों, जिसने राष्ट्र को बांटने का काम किया। आखिर कौन नहीं जानता कि 1947 में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी, तब भी वो पॉलिटिकल इस्लाम ही था। धर्म के नाम पर राष्ट्र को तोड़ने की सोच, यही तो था पॉलिटिकल इस्लाम। दोस्तों, क्या आप भी योगी आदित्यनाथ की इस बात से सहमत हैं और क्या आप भी मानते हैं पॉलिटिकल इस्लाम यानी कि इस्लामिक राजनीति के जरिए से ही देश को बांटने की कोशिश हो रही है। देश के अंदर इस्लामिक राजनीति की ऐसी विचारधारा है जो कहीं ना कहीं देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करती है। योगी का इशारा साफ था कि मुसलमानों की बात नहीं, यह इस्लामिक राजनीति करने वालों की बात है और योगी आदित्यनाथ की यही बात हर सनातनी के कानों में गूंज रही है। आज योगी आदित्यनाथ कहते हैं सावधान रहिए क्योंकि यह विचारधारा फिर लौट रही है। योगी के 57 सेकंड के बयान ने गोरखपुर से लेकर पूरे बिहार चुनाव को टारगेट कर दिया और इसके अलावा विपक्षी नेताओं की तो कुर्सी खिसक गई है, मौलानाओं की पतलून गीली हो रही है। क्योंकि जब से योगी ने कहा है कि इस्लामिक राजनीति करने वालों से सावधान रहिए, तब से इसने तापमान बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि वो नारे, वो तुष्टीकरण की राजनीति, वो प्रदर्शन की आड़ में अराजकता, सब उसी सोच का हिस्सा है। जब आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा फैलती है, जब नुपुर शर्मा जैसे मामलों में विदेशी मुल्क भारत के खिलाफ बयान देते हैं, जब हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाए जाते हैं, तब समझ लीजिए कि ये वही ताकतें हैं जो भारत की नींव हिलाने पर तुली है। दोस्तों, आपको याद होगा जब पूरे देश में दीपावली का त्योहार धूमधाम से मन रहा था, तब उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव सेल्फ गोल कर बैठे थे। अखिलेश यादव ने यह कह दिया था कि दिए जलाना और मोमबत्ती जलाना फिजूल खर्ची है। हमें तो क्रिश्चियन से सीखना चाहिए, ईसाइयों से सीखना चाहिए कि क्रिसमस के मौके पर कैसे लंबे समय तक रोशनी रहती है। यानी एक तरफ तो अखिलेश यादव दिए और साथ ही मोमबत्ती को फिजूल खर्ची बता रहे थे, दूसरी तरफ वो ईसाइयों से सीख लेने की, सनातनियों की बात कर रहे थे। दोस्तों, ये सनातन धर्मी है जो इस धरती पर सबसे पहले आया था, लेकिन नेताओं की मत मारी गई है। अपने वोट बैंक के चक्कर में, अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में, कुछ वर्ग को साधने के लिए सनातनियों के बीच, सनातनियों के सबसे बड़े पर्व पर अखिलेश
यादव जो कि खुद सनातनी है, जो खुद हिंदू समाज से आते हैं, लेकिन ऐसा बयान वो बताते हैं कि कैसे उनकी नफरत की सियासत है, कैसे वो हिंदू होते हुए भी सिर पर जालीदार टोपी उनकी सोच में भी जालीदार टोपी की तरह हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा, देश के पैसे का इस्तेमाल देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। जो राष्ट्रद्रोही विचारधारा है उसका अंत अब तय है। यानी कि गोरखपुर से योगी ने अगला एजेंडा क्लियर कर दिया है कि देश के खिलाफ अगर कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत उभरेगी, अगर कोई भी नफरत फैलाने का काम करेगा, तो योगी का बुलडोजर उसे तोड़ने का काम करेगा। चाहे मौलाना तौकीर रजा हो, जिसकी पाई पाई का हिसाब योगी ने कर दिया, जिसके पूरे के पूरे बरेली में जो नेटवर्क था उसे ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की ऐसी कार्रवाई यूपी से पहले, योगी राज से पहले पूरे देश में, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखी थी। इसके अलावा जब आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश हुई तो योगी ने कैसे डंडा और बुलडोजर चलाया, यह किसी से छिपा नहीं है। दोस्तों, इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान भी किया। अपने 57 सेकंड के बयान में योगी ने कहा, यूपी में हलाल सर्टिफिकेट पर बैन, और इसी ने ही मौलानाओं की नींद खराब कर दी। अलग अलग मस्जिदों के जो मौलाना है, मौलवी है, उन सब की हालत खराब हो गई। इस ऐलान के बाद जैसे पूरे देश में भूकंप आ गया, सऊदी अरब से लेकर केरल तक सब जगह चर्चा शुरू हो गई, योगी ने आखिर ऐसा क्यों किया। अब जरा समझिए कि यह हलाल विवाद है क्या। हलाल का मतलब होता है जायज, यानी इस्लाम के हिसाब से खाना या फिर चीजें जो मान्य हो। लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन का खेल सिर्फ मांस तक सीमित नहीं रहा, यह बढ़ते बढ़ते रोटी, दूध, नमक, ब्रेड, मिठाई, तेल, साबुन, टूथपेस्ट, जूते, कपड़े, यहां तक कि फ्लैट तक पहुंच गया। अब सोचिए, घर भी हलाल, जूता भी हलाल, माचिस भी हलाल। योगी ने उसी पर तंज कसा, भाई माचिस तो झटके से ही जलेगी ना, हलाल करोगे तो जलने से पहले ही बुझ जाएगी। भीड़ ठहाकों से गूंज उठी, लेकिन योगी की बात में व्यंग्य के साथ एक गंभीर चेतावनी छिपी थी, क्योंकि यह सिर्फ धर्म का मामला नहीं था, यह एक आर्थिक नेटवर्क था, एक ऐसा सर्टिफिकेशन सिस्टम जिसमें ना भारत सरकार की अनुमति थी, ना किसी राज्य की थी, फिर भी इसके नाम पर अरबों रुपए का कारोबार चल रहा था। अकेले भारत में हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है हलाला सर्टिफिकेशन से। लेकिन यह पैसा जाता कहां है, किसके पास पहुंचता है, कौन तय करता है कि यह हलाल है या नहीं, किसके पास अधिकार है यह सर्टिफिकेट देने का। यही सवाल उठाया योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा यह पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी योगी ने वो बोल दिया जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। उन्होंने खुलासा किया कि इस सर्टिफिकेशन के नाम पर निजी संगठन, निजी ट्रस्ट, एनजीओ विदेशों से पैसा लाकर हिंदुस्तान में फैलाए जा रहे हैं। एक एक पैसे का इस्तेमाल देश के खिलाफ हो रहा है, और यह सब हलाल के नाम पर। कहते हैं जब सच बोला जाता है तो सबसे ज्यादा चोट उन्हीं को लगती है जो झूठ के महल पर बैठे होते हैं। यही हुआ इस बार भी। योगी के बयान के बाद कुछ तथाकथित धर्मगुरु, कुछ सियासी लोग और सेकुलर एक्टिविस्ट मैदान में आ गए। कहा योगी धर्म को राजनीति में ला रहे हैं, कहा यह हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश है। लेकिन सवाल दोस्तों इस बात का उठता है, क्या योगी ने कभी किसी मुसलमान का विरोध किया, या उन्होंने उस सिस्टम का विरोध किया जो राष्ट्र के खिलाफ पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की बात किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन संगठनों के खिलाफ थी जो धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं। वो कहते हैं हलाला सर्टिफिकेशन कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं रह गई, यह अब आर्थिक जाल बन चुका है। और इसीलिए जब उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश में बैन किया तो उन्होंने कहा कानूनी रूप से कोई भी हलाल प्रोडक्ट अब यूपी में वैध नहीं होगा। जो बेचेगा, जो खरीदेगा, दोनों के खिलाफ डंडा चला दिया जाएगा। फिर जांच शुरू होगी, छापेमारी हुई और धीरे धीरे खुलने लगा वो नेटवर्क जो सालों से धार्मिक भावनाओं की आड़ में कमाई कर रहा था। बताया गया कि इन पैसों का इस्तेमाल छांगुर जैसे गिरोहों तक जाता था, वही छांगुर जो धर्मांतरण, आतंकवाद और लव जिहाद की जड़ माना जाता है। यह कोई मामूली आरोप नहीं था दोस्तों, यह देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा लगाया गया आरोप है। और अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या यह पैसा पीएफआई जैसे संगठनों तक पहुंचता है? क्या इसका इस्तेमाल गजवा-ए हिंद के एजेंडे में हो रहा है? जब पीएफआई पर एनआईए ने छापा मारा तो जो दस्तावेज मिले उनमें 2047 तक भारत में गजवा-ए हिंद की तैयारी लिखी थी। और अब योगी ने कहते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन का पैसा उन्हीं चैनलों से होकर जाता है। तो क्या हमें इस पर आंखें बंद कर लेनी चाहिए?
नहीं, यही तो योगी आदित्यनाथ की ताकत है। वो आंखों में आंखें डालकर बोलते हैं। वो कहते हैं देश के खिलाफ काम करने वाले किसी भी नेटवर्क को अब बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो धर्म की आड़ में क्यों ना छिपा हो। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश आज आतंकवाद से सबसे ज्यादा मुक्त राज्य बन चुका है। जहां कभी बम धमाके हुआ करते थे, वहां आज दीपावली में दिए जलाए जाते हैं। जहां पहले तुष्टीकरण के नाम पर दंगे भड़काए जाते थे, वहां अब लोग विकास की बात करते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने डर के ऊपर राष्ट्र को रखा, वोट के ऊपर उन्होंने सनातन को रखा, राष्ट्र निष्ठा को रखा। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले का स्वागत किया। कहा योगी ने वो किया जो बाकी सिर्फ सोचते हैं। लेकिन सपा ने क्या कहा दोस्तों? उनके प्रवक्ता सुनील साजन बोले, आप इस्लामी राजनीति की बात कर रहे हैं तो बताइए भगवान राम के नाम पर चंदा किसने चोरी किया? अब सोचिए, जब मुद्दा राष्ट्र की सुरक्षा का हो तो विपक्ष उसमें भी राजनीति घसीट लाता है। वहीं कुछ मौलाना बोले कि शरीयत के हिसाब से यह गलत है। ऐसे में जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर यूपी में विवाद गहराता जा रहा है। अब सरकार ने रोका है तो अब कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही है। दरअसल जो लोग दशकों से वोट की राजनीति करते आए, उन्हें योगी आदित्यनाथ जैसे नेता से डर इसलिए लगता है क्योंकि वो वोट बैंक की जगह राष्ट्र बैंक की बात करते हैं। वो कहते हैं सत्ता के लिए नहीं, सनातन की रक्षा के लिए काम करना ही राजनीति है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन बैन है, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है, लव जिहाद पर सख्त कार्रवाई होती है और अवैध मजारों पर बुलडोजर चलता है। यानी योगी सिर्फ बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। और जब उन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम की बात की थी तो विपक्ष ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन जो समझदार थे उन्होंने इसे चेतावनी के रूप में लिया, क्योंकि यही वो विचारधारा है जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने ईरान को बंदिशों में बांधा, जिसने अफगानिस्तान की महिलाओं को जेलों में डाल दिया। और अब यही विचारधारा यूरोप तक पहुंच चुकी है। फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन, हर जगह लोग अब कह रहे हैं कि हमें इसे राजनीतिक इस्लाम से बचना होगा। तो क्या योगी आदित्यनाथ गलत हैं? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ समय से पहले सच बोलते हैं और यही उनकी ताकत है। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं इस्लामिक राजनीति के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की यह कार्रवाई सही है? और क्या योगी आदित्यनाथ की इस बात से आप भी सहमत है? कमेंट में जरूर बताना। और जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लेना।